नमस्कार, मेरा नाम है वैभव और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। कहते हैं कि किसी समाज में अगर बेटियां पढ़ लिख जाएं तो उनका पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। तो जरा सोचिए कि कहीं पर अगर बेटियां पढ़ लिख कर अगर अफसर बन जाएं तो वहां का माहौल कितना अच्छा हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं इस बार की बीपीएससी की 64वें संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की, जिसमें बिहार के सासाराम रोहतास इलाके से ना जाने कितनी ही लड़कियों ने, चाहे वो किसान की बेटी हो या किसी पूर्व सैनिक की बेटी हो, उन्होंने अपना परचम लहराया है और आज अफसर बन गई हैं। इन बेटियों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बचपन में पिता का साया उड़ जाने के बाद बच्चों को पढ़ाने के लिए निजी विद्यालय में लाइब्रेरी अटेंडेंट की मामूली नौकरी करने वाली जया पांडे हों या आंगनबाड़ी सेविका की बेटी अमृता, इन बेटियों ने आगे बढ़ने का जज्बा और विपरीत परिस्थितियों की चुनौतियों का सामना करने का जो हौसला दिखाया है, उस हौसले ने आज इन्हें अफसर बना दिया। आर्थिक कमी से भले ही वो ना तो कभी कोचिंग ज्वाइन कर पाई हों, न कभी नोट्स खरीद पाई हों, चाहे घर में तैयारी करने के लिए सही साधन नहीं मौजूद हो, लेकिन आज इन्होंने जो करके दिखाया है उससे वाकई पूरे बिहार का नाम फिर एक बार फिर से इन्होंने रोशन कर दिया है। इन बेटियों की सफलता ने बता दिया कि शिक्षा के प्रति न केवल नज़रिया बदला है, बल्कि परिवार वालों का बेटियों के प्रति भरोसा भी बढ़ा है। सबसे पहले बात करेंगे नक्सल प्रभावित क्षेत्र से पहली बार अफसर बिटिया बनकर आने वाली सुप्रिया आनंद की। नक्सलियों के लिए सासाराम रोहतास का इलाका हमेशा से लाल गलियारा के रूप में जाना जाता था। बेटियों की शिक्षा की लगभग मनाही थी। दिन में भी इस तरफ आने जाने के लिए लोगों को हिम्मत जुटानी पड़ती थी। साधारण किसान राजू सिंह और उनकी पत्नी उषा सिंह यानी कि सुप्रिया के माता पिता उच्च शिक्षा के बाद भी बेरोजगार थे। अब बात जया पांडे की करते हैं। करगहर प्रखंड क्षेत्र से शहर मेदनी की रहने वाली जया पांडे जब 10 साल की थीं तभी उनके पिता जनार्दन पांडे का निधन हो गया। निधन के बाद बच्चों को पढ़ाने का पूरा बोझ मां के कंधों पर आ गया। उनकी मां ने लाइब्रेरी अटेंडेंट के रूप में काम किया। उनके संघर्ष ने जया को आज अफसर बनने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने बीपीएससी की एग्जाम देकर इस एग्जाम को क्लियर किया और आज अफसर बन गई। जया बताती हैं कि यह मुकाम उन्हें उनकी मां के संघर्ष और बेटी पर भरोसे के कारण मिल पाया है। जया का चयन आपूर्ति पदाधिकारी के रूप में हुआ है और उन्हें 1014वीं रैंक मिली है। सफलता की लिस्ट में अगला नाम है अमृता का। अमृता सासाराम की ही रहने वाली हैं और वो केंद्रीय विद्यालय अरुणाचल प्रदेश में लिपिक के पद पर कार्यरत हैं। अमृता का चयन आपूर्ति पदाधिकारी के लिए हुआ है। सासाराम से मैट्रिक, इंटरमीडिएट तथा स्नातक तक की शिक्षा ग्रहण करने के बाद अमृता का चयन 2 वर्ष पूर्व केंद्रीय विद्यालय अरुणाचल प्रदेश में कनीय लिपिक के पद पर हो गया। हालांकि वह तब तक बीपीएससी की तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी अमृता ने पहले ही प्रयास में यह सफलता हासिल की। बचपन से ही मेधावी अमृता का अफसर बनने की जिद उसे बीपीएससी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा पास कर आपूर्ति पदाधिकारी बनने में सहायक साबित हुआ। अमृता बताती हैं कि वो और बेहतर करने की कोशिश करेंगी और अपने घर परिवार के साथ अपने बिहार का नाम रोशन करेंगी। अब बात सासाराम के ही टीचर से इंस्पेक्टर के पद पर पहुंची स्मृति की करते हैं। सासाराम के जगदेव नगर मोहल्ले की रहने वाली स्मृति सिंह नोखा के सर्वोदय मध्य विद्यालय में नगर शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। पिता मदन प्रसाद सेवानिवृत्त स्वास्थ्यकर्मी हैं और माता गृहिणी। स्मृति को हमेशा अफसर बनने का शौक था और उन्होंने इस बार जब बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया तो मेरिट लिस्ट में उनका 1551वां रैंक आया है। उन्होंने बात करते हुए बताया कि उनके पिता बचपन से चाहते थे कि वो एक अच्छी अफसर बने और उसी को लेकर के उन्होंने बचपन से इस बात को मकसद बनाया हुआ था कि वो आगे चलकर कभी न कभी अफसर बनने का प्रयास जरूर करेंगी। और इसी बीच उन्होंने बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया और उन्होंने फिर इस एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर लिया है। धरती का सीना चीरकर अनाज उगाने वाले किसान की बेटी राजलक्ष्मी भी पीछे नहीं है। उन्हें एग्ज़ाम पास करने के बाद कल्याण पदाधिकारी का पद मिला है। साधारण किसान कपूर चंद्र सिंह की पुत्री राजलक्ष्मी भी बीपीएससी की परीक्षा में सफल होकर अधिकारी बनी है। घर में शिक्षा का खास माहौल तो नहीं था, लेकिन उसके बाद भी उनके माँ पिता ने पढ़ाई को खासा महत्व दिया था। राजलक्ष्मी 1574वां रैंक लाकर अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण पदाधिकारी बनी हैं। और अंत में है पूर्व सैनिक की बेटी शिबू, जो कि अब अफसर बन गई हैं। पूर्व सैनिक ब्रिजबिहारी सिंह की पुत्री शिबू बीपीएससी की परीक्षा में 747वीं रैंक प्राप्त कर रेवेन्यू अफसर बनी हैं। पिता भारतीय सेना में सैनिक के पद पर थे और स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हो गए थे। शिबू बताती हैं कि वो बचपन से अफसरों के मान मर्यादा को देखती थीं। बचपन से ही उनका सपना था कि वो भी बड़े होकर अफसर बने। उन्होंने पहले ही प्रयास में सफलता हासिल कर ली। तो ये थी बिहार की कुछ बेटियों की कहानी, जिन्होंने अपने मेहनत से अपने माता पिता का और पूरे बिहार का नाम रोशन किया है। और न्यूज़ पीआर भी सलाम करता है ऐसी नारी शक्तियों को जो अपने कंधों पर अपने देश और अपने घर दोनों की जिम्मेदारियों को लेकर अब उन्हें बखूबी निभाएंगी।